कि वेग क्या होता है। तो वेग एक प्रकार से चाल था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और भी चीज़ था कि चाल के साथ साथ उसमें उसका दिशा भी था कि किस दिशा में चाल हो रहा है। लेकिन अब हम लोग का आता है कि वेग में भी परिवर्तन होगा। कल तक वेग में परिवर्तन नहीं होता था, परिवर्तन केवल किस में होता था, और नहीं, चाल में, मतलब कि चाल में परिवर्तन नहीं होता था। एक प्रकार से हम लोग बोलते थे कि चाल फिक्स है ना, एक समान चाल बोलते थे। असमान जब गति होता था तो थोड़ा सा चाल में परिवर्तन होता था, ठीक है। नहीं तो ऐसे एक समान चाल होता था, तब चाल, हम लोग चाल को समान मान के चलते थे कि चाल नहीं बदल रहा है, ऐसा मान के चलते थे। तभी जाके केवल बदलता क्या था, दूरी बदलता था, स्थिति। अभी एक समय अंतराल में समान दूरी से स्थिति बदल जाता था, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेग के बारे में कि वेग क्या होता है। तो इसमें वेग में ये वेग में परिवर्तन मतलब कि, तो वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति में वेग नियत रहता है। ये तो हम लोग को मालूम चल गया है पहले से ही। तो एक समान सरल गति हो रहा है तो उस समय वेग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग का परिवर्तन क्या है, शून्य है ना। मतलब कि अगर वेग नियत है तो वेग का परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। वेग नियत है, इसका मतलब क्या होगा कि वेग का वैल्यू नहीं बदल। नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स। जो चीज़ चेंज नहीं होता है उसको नियत बोलते हैं। मैथ में चाहे कहीं पर नियतांक देखता होगा, आता होगा कि इसको मान लेते हैं ये नियतांक है। तो नियतांक का मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो अगर वेग नियत था, हाँ, कहीं बदलता नहीं है, तो वही बोल रहा है कि एक समान सरल रेखीय गति में वेग नियत रहता है। तो जब कोई चीज़ नियत हो गया तो उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। ये बताएं हम, जब गति असमान होता है तो वेग समय के साथ क्या होगा, परिवर्तित होगा। इसका मान भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग का परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु के वेग का परिवर्तन देखेंगे कि होता क्या है आखिर और कैसे उसको समझ सकते हैं। तो देखना, त्वरण, उसके लिए हम लोग देखते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में कितना होता है, उसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। मतलब कि इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। त्वरण, हाँ। तो वही यहाँ पे दिया गया है, एक वस्तु प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। वेग क्या हो गया, वेग जो है वस्तु के प्रति इकाई समय में, मतलब त्वरण क्या हो गया, वस्तु के वेग के प्रति इकाई समय में परिवर्तन की माप है, ठीक है। ये थी विस्थापन क्या था, तो विस्थापन था हम लोग का, मतलब कि वेग क्या था, तो प्रति इकाई समय में विस्थापन का मान था कि प्रति इकाई समय में कितना विस्थापन हो रहा है। चाल क्या था, प्रति इकाई समय में कितना दूरी तय हो रहा है। घनत्व क्या था, प्रति इकाई वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान है ना। हाँ, आयतन, तो प्रति इकाई आयतन में वही वॉल्यूम, तो प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उसको हम लोग बोलते थे कि वो हमारा घनत्व हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रति इकाई समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ उसको हम लोग त्वरण बोल देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखना, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि किसी का त्वरण बताओ, एक एग्जाम्पल लो त्वरण का। हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम एग्जाम्पल ले लिए एक कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अपना त्वरण का वैल्यू, ए का वैल्यू। इसको हम लोग फार्मूला के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, 4 मीटर प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में कर सकते हैं ना। इसी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि हर 1 सेकेंड में वस्तु का वेग कितना बढ़ जा रहा है,
4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये है अपने यहाँ पे से त्वरण। कि त्वरण में क्या हो रहा है कि हर 1 सेकंड में वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जब लिखे हुए हैं तो 4 मीटर प्रति सेकंड और डिवाइडेड बाई कर दिए 1 सेकंड। तो मतलब हर 1 सेकंड में 4 मीटर। अगर पहला मान लेते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारा वेग 4 मीटर प्रति सेकंड था, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेग कितना हो जाएगा बताओ लोग। हाँ, t इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर हमारा वेग 4 मीटर पर सेकंड है तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेग कितना हो जाएगा 8 मीटर। हाँ, मतलब हर 1 सेकंड बाद हम लोग का बढ़ जाएगा वेग, है ना। इसी की चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इति हो रहा है। तो देख रहे किसी से शायद डायरेक्ट पंखा का आवाज़ आ रहा है, तो रतन तुम्हारे से शायद थोड़ा सा इसको साइड वूड कर देना, डायरेक्ट ना आए। आ रहा है क्या तुमसे? ये था t इक्वल टू 2 सेकंड पे अपना कि 8 मीटर पर सेकंड हो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग ऐसे ही 3 सेकंड पे जाते हैं तो फिर से अपना चाल बढ़ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से। ये चीज़ पहले नहीं हो रहा था। पहले इस ऐसे क्या देख रहे थे हम लोग, दूरी मतलब स्थिति देखते थे। ऐसे स्थिति बदलता था। जैसे कि कल हम लोग चेक किए थे कि अगर किसी चीज़ का चाल या वेग मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि 4 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। ये चाल के रूप में अगर हम चाल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर अगर स्थिति 10 मीटर है तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारा स्थिति कहाँ चला जाएगा 20 नहीं होगा 14 हो जाएगा ना, 4 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्थिति हो गया। कल ही तो इसको हम बताए थे कि यहाँ पे 10 पे है, तो अगला 1 सेकंड में 4 गया तो 14 हो जाएगा। फिर अगला 1 सेकंड में 14 4 18 हो जाएगा। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 14 में और 4 जोड़ देंगे, 14 15 16 17 18 मीटर हो जाएगा ना। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे उसी प्रकार से ये भी हो रहा है कि अगर 1 सेकंड में हमारा वेग 4 मीटर पर सेकंड है तो अगला 2 सेकंड में हमारा वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 3 मीटर में 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेग बदलते जा रहा है। तो जो वेग, इसमें वेग नहीं बदल रहा था, इसमें चाल तो फिक्स था। इस केस में त्वरण कितना था, ए का वैल्यू कितना था त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अब बता में इकाई समय या समय लिख दो केवल कि जो समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है कोई नहीं, तो वेग यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग चाल हो ही नहीं रहा है। तो जो परिवर्तन ही जीरो है तो हम लोग का त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही तो हमें आप बताएं, वही चीज़ हमें आप बताएं, ध्यान दो लोग कि त्वरण का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी माप को हम लोग त्वरण बोलते हैं। जो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो समय के उसका त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक समान गति में त्वरण कितना होता है, एक समान सरल रेखीय गति में, तो कितना बताएंगे, शून्य बताएंगे। क्योंकि एक समान सरल रेखीय गति के दौरान वेग फिक्स रहता है, या चाल को वो भी फिक्स रहता है। जब गति एक समान हो रहा है मतलब चाल नहीं बदल रहा है, और चाल नहीं बदल रहा है तो त्वरण नहीं है। त्वरण के होने के लिए चाल का बदलना जरूरी है। ठीक है, तो वही यहाँ पर वेग में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अंतिम वेग v जो है हमारा अंतिम वेग है और u जो है हमारा प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग गाएंगे और चेक करेंगे कि कितना समय में ये बदल गया। तो जितना बदल जाएगा उसको हम लोग को बोलेंगे कि त्वरण आ गया। ठीक है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। अब त्वरण अगर है तो वो क्या करता है, त्वरण का क्या काम है, या तो वेग को घटाएगा या तो वेग को बढ़ाएगा। अभी हम बता रहे हैं तुम लोग को कैसे होगा।
चलो इस चीज़ को अब समझो लोग अच्छे से, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बता रहे हैं, देखना। तो हमें पता तो चल गया। अब हमको बताओ कि मान लेते हैं कि कुछ हमारा t = 5 सेकेंड पर एक वस्तु का जो त्वरण है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि t = 8 सेकेंड पर वस्तु का वे ये त्वरण हो गया इतना, और वेलोसिटी भी दिया गया है। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, u है, इसको मान लेते हैं u। तो t = 8 सेकेंड पर भी बताना है। बताओ लोग ध्यान से। हाँ, u प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग बताना है, और अपना एक समान त्वरण है, त्वरण फिक्स है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। 5 सेकेंड पे त्वरण तो हमेशा के लिए फिक्स है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चाल 5 सेकेंड पे, चाल 5 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड पर, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। तो 8 सेकेंड पर हमारा नया चाल या वेग क्या होगा? अच्छा, v = u + 80 लगाया है, ठीक है, यही लगाया है लोग ना। अच्छा, a = v - u/t, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये तो यही वाला चीज़ हो गया। तो लेकिन इस चीज़ में तुम लोग को ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि हम लोगों का जो t था, ये जो फार्मूला बनाया जाता है, इस फार्मूला में जब u का वैल्यू डाला जाता है उस समय t का वैल्यू कितना रहता है बताओ। ये सारे फार्मूला में जब u का वैल्यू होता है उस समय t का वैल्यू कितना रहता है? हैं? कहाँ दिया है? 8 सेकेंड पे हम बोल रहे हैं निकालना है, तुमको u का वैल्यू इसके हिसाब से नहीं दिया है। ये u नहीं होगा जो u यहाँ पे लिखा गया है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये u किस समय का समय है, किस समय का वेग है, चाल है 5 सेकेंड पर का। और जो फार्मूला जो तुम लगा रहा है उसमें u किस समय का चाल होता है? 0 पर का। प्रारंभिक चाल जो है वो किस समय का लेते हैं फार्मूला में? 0 पर का। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? देखो बता रहे हैं, ध्यान से समझना लोग इस चीज़ को। हम यहाँ पे बता दिए, दोनों फार्मूला भी यूज करके बताएंगे और ये भी करके बताते हैं। हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। हम बताए थे तुम लोग को कि t = 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड था ना, t = 5 सेकेंड पे हम एक u का चाल बताए थे। u उसका चाल कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हम दिए थे कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। और तुम लोग को t = 8 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पे v का वैल्यू बताना था, यही करना था ना। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, इसका मीनिंग ही क्या हो गया कि 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है प्रति 1 सेकेंड में, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे समय t, इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, v लिख लेते हैं, ठीक है, निकालने के लिए टेबल बना के निकाल लेते हैं इसको। तो जब 5 सेकेंड पे हमारा v कितना है, 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे तो जो u है वही v रहेगा, 5 नहीं रहेगा, बताओ। क्योंकि 5 सेकेंड पे जो हमारा u है वही तो अंतिम वेग है ना, जो चल रहा है। अब 6 सेकेंड पर कितना हो जाएगा? जो तुम लोग 20 बोल रहे हो वो नहीं होगा ना, तुम लोग बता रहे तुम लोग क्या गलती कर रहा है। 6 सेकेंड पे क्या होगा ये बताओ। 6 पे 3 मीटर बढ़ जाएगा वेग, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
7 पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 8 पे कितना हो जाएगा? 14। तो 14 मीटर पर सेकंड से हमारा चलेगा गाड़ी 8 सेकंड पर। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, अब तुम देखो फार्मूला में क्यों गलती किया वो हम बताते हैं। v इक्वल टू लिखा हुआ था u प्लस ए टी, तुमको लग रहा है कि यहाँ पे u दिया गया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि u ये नहीं है, क्योंकि ये u तब का होता है जब टाइम 0 दिया रहता। तब टाइम अगर 0 दिया रहता कि 0 पर इतना है, या डायरेक्ट ऐसे ही लिखा रहता कि प्रारंभिक वेग इतना है, टाइम नहीं दिया रहता, तब तुम ये फार्मूला लगा सकता था डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे u टाइम दिया गया है कि ये टाइम जो u है ये 5 मीटर पर सेकंड 0 पर नहीं है, कहाँ पर है? 5 सेकंड पर है। तो हमको इस फार्मूला को यूज करने के लिए पहले u निकालना होगा कि ये u क्या है। ठीक है ना, समझ रहा है? तो हम इस u को देखो निकालते हैं। इस u को निकालो, लो कितना आएगा t इक्वल टू 0 पर, इस फार्मूला से निकालो। हाँ, इसमें से तुम लोग को भी मालूम चल जाएगा। और इस समय इसका कोई यूज नहीं होगा, ये हम बता दे रहे हैं तुम लोग को पहले ही वार्निंग, कि तुमको सिर्फ ये वाला ऊपर वाला लाइन का यूज करना है और तुमको u का वैल्यू निकालना है। ये मत बोलना कि u का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। नहीं हो रहा है, हम बताएं क्या? कन्फ्यूजन आ रहा है, देखो लोग यहाँ पे क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि टाइम हमारा जो है 0 पर निकालना है u का वैल्यू, तो जब 0 टाइम पर निकालना है तो हम इस जो u यहाँ पे 5 सेकंड पर निकला हुआ है, ये 5 सेकंड पर u का वैल्यू है ना, मतलब कि ये 5 सेकंड बाद हमारा अंतिम वेग का काम करेगा जब इस फार्मूला को यूज़ करने जा रहे हैं इनिशियल वेग निकालने के लिए। क्या? तो 5 सेकंड से शुरू हो रही है। हम इस प्रॉब्लम के लिए बोले थे ना क्वेश्चन, 5 सेकंड पे गाड़ी का चाल इतना है, ये हम बताए थे। तो 8 सेकंड पे कितना होगा? तो 5 सेकंड पे जो चाल ये इतना आया है, ये पहले भी शुरू होकर आया होगा, 0 से कुछ हो रहा होगा धीरे धीरे, ऐसा मान सकते हैं। तो वहाँ पे हम ये काम करना चाह रहे हैं कि 5 सेकंड से पहले जाके देखना चाहते हैं कि 0 से क्या हुआ है। अगर यही हम एक्सेलरेशन मानते हैं तो हम सरप्रीज लगा देंगे यहाँ पे कि 5 सेकंड पे हम मान लेंगे कि 5 सेकंड पे हमारा चाल जो u है वही हमारा v का काम करेगा। तो v की जगह 5 रख देंगे ना। u हमको निकालना है, u नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है कि 3 है, और टाइम भी मालूम है कि कितना में आया था, 5 में आया है। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया? 15, 5 माइनस 15 मतलब कि -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि t इक्वल टू 0 पे अपना वेग कितना था? चाल -10 मीटर पर सेकेंड था। तो t इक्वल टू 5 पे अपना चाल कितना हो गया? यहाँ पे देखो निकाल के 5 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, जो हम क्वेश्चन दिए थे और जो हम अंत में पूछे थे वो भी आया अपना। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेग चाल कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकेंड। इसमें से अब तुम फार्मूला यूज करके देख लो लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें तुम लोग को टाइम, इसमें तुम लोग को u का वैल्यू किसको लेगा हमेशा? इसको, क्योंकि ये इसको क्यों u लेंगे? क्योंकि ये किस टाइम का है? एकदम प्रारंभिक है, ये 0 पर है। अगर कहीं पे 0 नहीं, अगर कहीं पे टाइम नहीं दिया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 मानते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसको u मान लेते हैं बिना कुछ कहे। लेकिन अगर हम कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिए जहाँ पे t इक्वल टू 5 दे दिया गया, 6 दे दिया गया, तो उस समय हम लोग उसको u नहीं मानेंगे, भले ही u लिखा हुआ हो तब भी। और हम पहले भी बताए थे। हाँ बोलो, कुछ डाउट है क्या?
हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हम ये भी 5 वाला निकालते हैं कि भी का वैल्यू क्या होगा, 5 सेकंड पर, तो देखना कितना आएगा, अपने से बता देगा कि 5 मीटर पर सेकंड होगा। यू का वैल्यू कितना है, -10। ए का वैल्यू कितना है, 3। टाइम का वैल्यू कितना हुआ, 5 पे निकाल रहे हैं, तो देखो, तो -10 + 15 कितना आ गया, 5। प्लस में आ गया ना। अगला देखना निकालना है, फिर से हम भी का वैल्यू निकालते हैं, कितना सेकंड पे, 8 सेकंड पे। तो यू का वैल्यू फिर से कितना लेंगे, -10, क्योंकि हम 0 वाला लेके चल रहे हैं। ए का वैल्यू कितना लेंगे, वही लेंगे, 3 ही लेंगे। टाइम कितना लेंगे, टाइम 8 लेंगे। तब यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, -10 और 3 का 24 प्लस 14 आ गया ना, जो कि निकाले हुए हैं ऊपर में, 8 पे 14 आएगा। हाँ हाँ, करते हैं नीचे। हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 से चालू ले लिए थे टेबल में। तुम भी निकाल सकता है, इस फार्मूला को डायरेक्ट भी यूज कर सकता था, बस थोड़ा सा तुम गड़बड़ कर दिया लोग। v = u + ATA यूज करना था, तो कैसे कैसे यूज करता। हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिए थे कि t = 5 पर चाल कितना था, u 5 मीटर पर सेकंड था चाल, तो तुम इसका यूज कर सकता था। और हम पूछे थे कितना पे, 8 सेकंड पे पूछे थे, तो तुम क्या करता, सिंपली कि 5 को ही क्या मान लेता है, 0 मान लेता है। तो जब 5 को 0 मानता है तो 8 को कितना मानना पड़ता है, बताओ लोग। 5 को 0 मानते तो 8 को कितना मानना पड़ता है, 3 मानना पड़ता है, क्योंकि 5 सेकंड हम चीज़ को घटा रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो भी आ जाता है। यू का वैल्यू अब कितना लिखते हैं, 5 लिखते ना, क्योंकि हम 0 पे 5 को 0 माने तो 0 पे कहते 5 हो गया है। ए का वैल्यू 3 रहता है, और टी का वैल्यू कितना लिखते हैं, 3 अब लिखते हैं। तो 5 + 9 फिर से 14 आ जाता है। समझ रहा है बात। अब इसमें कहीं पर डाउट है तो हमको बता लो एक बारी देख के, ठीक है। और एक दो प्रॉब्लम दे देते हैं। देखो, सबसे एक इसमें पूछना है तो कुछ पूछ लो। विकास बोल रहा था बैठ देखने के लिए, अब बताओ। बोलो। हाँ, कहाँ पे बोल रहा है, प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस, बताओ किस सेक्शन में। अच्छा, हाँ, ये जो 1 लिखे है इसी में ना। हाँ, तो ये जब यहाँ से आ गया तो ये +15 हो गया यहाँ से, ये -10। हाँ, अच्छा, यहाँ पर, हाँ, तो ये 5 है, v = 5, u 15। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 15 को ना उधर ले गए हैं, इसको इस साइड ले गए हैं। 5 को तो ऐसे ही छोड़े थे, तो 15 माइनस में चला गया, u ऐसे ही रह गया। एक स्टेप यहाँ पे देख लो कैसे लिखे हैं, 5 - 15 = u, तो वहीं u वाला को ऐसे लिख दिया, यहाँ से ये गया है, ठीक है। अभी अब बताओ लोग, और कुछ नहीं ना। हाँ, अब देखो, अभी बनाएगा लोग कि बना के लाएगा, ठीक है, बनाओ लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे कि इसी प्रकार से एकदम सेम एक, जैसे कि किताब में भी क्वेश्चन होगा, किताब वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ये देखना गाड़ी। पहले विरामा अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण का गणना करें, बताओ लोग।
इसको सॉल्व करो बिना मतलब किताब का सोल्यूशन नहीं देखना लोग, ईमानदारी से अपने से। हम्म। हाँ बनाओ। हाँ 2 का आंसर आएगा इसका। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में समझने वाला चीज़ होता है, बायोलॉजी में भी पता है तुम लोग को, थोड़ा सा रटने वाला हो जाता है, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं, जब स्टिल कहीं कहीं पर रटने वाला हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा मज़ा फिजिक्स में आएगा, समझना भी फिजिक्स में ही होगा। मीटर प्रति सेकंड में उसका यूनिट इकाई रहता है, और सूचित करने के लिए यू लिख दो, भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। सूचित करने का तो अपना मन है। यू को कहते हैं आरंभिक वेग, भी को कहते हैं अंतिम वेग सूचित करते हैं। तुमको जिससे मर्जी उससे सूचित कर दो। बताओ। 0.2 मीटर प्रति सेकंड की कुछ और स्क्वायर आएगा ना, त्वरण का गति करना है। और दूसरा में क्या आएगा? लग तो रहा है कुछ गड़बड़ किया है। और कोई है बनाया है? ये है रतन का। और कोई बनाया है कोई? बनाओ। हाँ तुरंत ज्ञात करना है दोनों केस में, जब गाड़ी साइकिल चलाना चालू कर रहा है, जब साइकिल बंद कर रहा है। देखो लोग बता रहे हैं हम। 0.8 आ रहा है। और रुकने वाला, तो रुकने वाला 0.8 आ रहा है पहला। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ पहले बताया बनाया कैसे हो लोग, कौन बताएगा? 0.2 रतन तुम ही बता, रतन तुम ही बता दो 0.2 कैसे आया है। मान लिया है 3, कहाँ से 3 इसमें दिया गया? ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है? हाँ तो भी माइनस यू बाई टी पे बनाया है, तो एक्सेलेशन को 3 कहाँ से बोल दिया कि मान लिए? सिक्स माइनस 0/30 होगा। हाँ क्योंकि अंतिम वेग हमारा 6 हो गया, प्रारंभिक वेग 0 था, 30। तो 6/30, 6 बच्चे 30 हो जाता है, और 5 जो हो जाता है 0.2 आ जाता है। ठीक है ये सही है। और अब यही बात था कि साइकिल जब विरामावस्था से चालू कर रहे हैं, तो जब चालू कर रहे हैं तो विरामावस्था में, और विरामावस्था का मतलब यू कितना होता है?
जीरो। विरामावस्था में चाल का वैल्यू क्या होगा? जीरो, कोई भी चाल हो जाए। अगर हम रुके हुए हैं तो हमारा चाल जीरो है, चल नहीं रहे हैं, है कि नहीं? और 30 सेकंड उसको लगता है 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद से चलना चालू कर देता है। अब वो क्या करता है? वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार वेग लगाता है, ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब वो फिर से ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगा रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो 6 मीटर से घट के कहाँ पे चला गया? 4 मीटर पे। और कितना समय लगा घटने में? 5 सेकेंड। अब बताओ, इस बार हमारा एक ए बराबर भी माइनस यू फिर से लिखेंगे, तो अब की बार भी का काम कौन करेगा? 4 करेगा, क्योंकि अंत में ये गया। और यू का काम कौन करेगा? 6। और पिछला बार भी का काम किया था 6। तो इसलिए हम बोलते हैं कभी यू भी के नाम पे नहीं जाना है, स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को समझना है, उसके हिसाब से यू भी मानना है, हर जगह अलग अलग। ये नहीं समझ लेना है कि यू दे दिया तो ये यू हो गया, और वो दे दिया भी तो भी हो गया। ऐसा तो कभी नहीं समझना है। तो ये कितना आ जाएगा? -4 से यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 चौके भी 0.4 आ जाएगा, ये तो लग रहा है। -0.4 आ जाएगा। क्या उसको सॉल्व किया लोग? 0.2, 0.8, 0.4 आ भी रहा है यहाँ पे, हैं? वही क्वेश्चन है ना, दूसरा नहीं है ना? नहीं है, वही है। हाँ, ठीक है। तो ये अपना जो u और v है, u और v के नाम में नहीं फंसना है। u और v क्या चीज़ है और उसको कैसे यूज करना है ये समझना है, ठीक है? क्या बोल रहे हो? हाँ, और u भी बन नहीं जाता है, बस नाम उसका चेंज हो जाता है। समय के हिसाब से उसका नाम अलग अलग रखना पड़ता है। कभी तुमको स्कूल में तुम्हारा कुछ और नाम से बुलाया जाता है, वहीं तुम घर पे चला जाता है कुछ और नाम से बुलाया जाता है, कहीं और चला जाता है दोस्त लोग तुमको और नाम से बुलाता है। तो सब कोई अपने काम के हिसाब से तुम्हारा नाम रख देता है कि नहीं? तो यही क्वेश्चन करता है यहाँ पे कि हर जब क्वेश्चन का स्थिति बदलेगा तो उस समय से उस स्थिति में, क्वेश्चन की उस स्थिति में अलग अलग टर्मिनोलॉजी का अलग अलग नाम देना पड़ सकता है। तो कहीं उसको उसी समय को उसको यू बोला जाएगा, तो कहीं पर उसको भी बोला जाएगा, किसी और को यू बोला जाएगा, ठीक है? हाँ, ये था। और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो लोग, इस क्वेश्चन में तुम लोग को फिर से, जैसे कि हम बता रहे हैं कि t इक्वल टू माइनस, देखिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमारा वेग जो है, मतलब कि u जो है एक चाल है, u का वैल्यू हम यू ये बोलेंगे उसको, वो है u का वैल्यू है, या फिर हम, हाँ, u का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड बोल दे, 3 नहीं बोलते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम लोगों को निकालना है यहाँ पर कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर चाल का वैल्यू क्या होगा। वही है, पीछे जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना था? सिंपली अगर तुम लोग अपने फॉर्मूला ही यूज करना था तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख सकता था। v का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा। मान लेते हैं कि t जो 3 सेकंड पर दिया गया है, जो u दिया गया है, उसको हम लोग v मान लेंगे, 4 लिख देंगे ना। और u अपना निकालेंगे हम। a का वैल्यू दिया गया है 2, और t का भी वैल्यू दिया गया है कितना? 3। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? -2। अब जो ये u का वैल्यू है -2, ये किस समय का है? किस समय का है?
3 सेकंड पे तो 4 था, अभी ये जो यू आया -2, ये किस समय पे आया? हाँ, तो t = 0 पर का, ये t = 0 पर का निकल गया। अब हमको 6 वाला निकालना है, 0 वाला मालूम चल गया तो हम लोग 6 वाला निकाल सकते हैं। v = u + at, v का वैल्यू निकालना है हमको, अंतिम वेग। u कितना है इनिशियल, तो -2, a कितना है, a वो तो 2 ही रहेगा, और टाइम कितना हो गया 6, तो -2 + 12 यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा ना। और तुम क्या बोल रहे थे, 12 नहीं आएगा। हाँ, कैसे बनाए हो? हाँ, तो फिर टाइम चेंज किया होगा, सिर्फ टाइम की जगह पे 3 रखा होगा। हाँ, तो 4 + 2 × 3 किया होगा, इससे तुम्हारा आया होगा 10, यही ना। हाँ ठीक है, ऐसे भी वो तो बताए ही थे पिछला वाला, लेकिन मतलब वो शॉर्टकट है, उसको उतना यूज़ नहीं करना है, या तो ऐसे यूज़ करना है, मेनली ऐसे यूज़ करना सबसे ज़्यादा सही रहे, ठीक है ना। हाँ, सबसे मतलब कि अच्छा से एक्सप्लेन करके बनाने वाला चीज़ यही है कि सबसे पहले हम लोग आरंभिक समय निकाल लेंगे u, और नहीं तो टेबल बना के दिखा देंगे सिंपल, इसको टेबल बना के भी चेक कर सकता है, समझ गया लोग ना। हाँ, तो ये चीज़ था अपना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन और भी है किताब में, तो उसको सॉल्व करना लोग, इसको प्रकार के क्वेश्चन को, और बताना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व करके लाना लोग, ठीक है ना। हैं, पेज नंबर है तुमको, कहाँ गया यार, पेज नंबर 114 है। ये बोल रहा है कि आप किसी वस्तु को कब कहेंगे कि वो एक समान त्वरण से गति में है, कब कहेंगे? देखो बता रहे हैं, फिर से एक बार इसमें रिवाइज होगा तुम लोग का। हाँ, त्वरण में चेंज नहीं हो रहा है, या फिर वेग में कैसा चेंज हो रहा है, एक समान चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि एक समान त्वरण से। जैसे कि हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े हैं। एक हम लोग को मालूम चला स्थिति, कि स्थिति क्या होता है, पता चला ना। एक पता चला स्थिति के, दूसरा चीज़ पता चला दूरी, कि दो स्थिति के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, दूरी। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ये अपना 5 हो गया, ये अपना 7 हो गया, तो 5 और 7 स्थिति है वो नंबर लाइन पर, लेकिन इनके बीच का दूरी कितना है, 2। तो ये पढ़े थे। इसके बाद हम लोग देखे थे अपना चाल कहो चाहे वेग कहो, इसके बारे में देखे थे। तो ये क्या था कि अगर ये दूरी, अब स्थिति का बात नहीं कर रहे हैं, दूरी अगर एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय होता है तो उसको बोलते थे एक समान गति। एक समान समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय हो रहा है, स्थिति नहीं दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी, यहाँ पे लिख देते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक समान गति हो रहा है। और वहीं बोलेंगे कि समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे ना। अब देखो यहाँ पे त्वरण का बात आ गया, चाल के बाद आया है अपने पास त्वरण। त्वरण के केस में क्या है अपने पास, ये भी एक समान त्वरण हो सकता है ना, और असमान त्वरण हो सकता है। तो बताओ एक समान त्वरण कब बोलेंगे, जब समान समय अंतराल में समान रूप से वेग बदले।
हाँ, समान समय अंतराल में समान रूप से वेग में परिवर्तन है। है ना। और यहीं पे केवल क्या कर देंगे कि समान समय अंतराल में असमान रूप से वेग में परिवर्तन। ठीक है। असमान रूप से वेग में बदलाव हो गया। ये चार चीज़ हम लोग को देखना है, यही चार चीज़ देखना है। एक समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक समान गति के केस में अपना ए का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, बताओ। एक समान गति के केस में त्वरण का वैल्यू 0 शून्य होगा। एक समान त्वरण के केस में ए का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन कुछ नंबर होगा। ठीक है, त्वरण तो फिक्स हो जाएगा ना, लेकिन कुछ नंबर होगा। और असमान त्वरण के केस में ए फिक्स नहीं होगा, ए नॉट फिक्स, बदलता रहेगा। एक समान गति होता है तो चाल फिक्स रहता है कि बदलता रहता है। समान रहता है, चाल फिक्स रहता है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे चाल फिक्स, u इक्वल टू फिक्स। ठीक है। असमान गति में u नॉट फिक्स, u फिक्स नहीं रहता है, u बदलते रहता है। और u बदलते रहता है मतलब कि a मान सकते हैं कि यहाँ पे बदल रहा होगा। ठीक है, a भी फिक्स नहीं होगा। तो असमान वाला का तो कोई बातें नहीं करना है। हाँ, त्वरण आ जाएगा। हाँ, असमान गति में त्वरण आ भी सकता है, बिना त्वरण का भी असमान गति हो सकता है। असमान गति का मतलब होता है चाल बदलना चाहिए। अगर त्वरण मतलब बिना त्वरण का तो नहीं ही होगा, बिना त्वरण का नहीं बोलेंगे। हाँ, बिना त्वरण का नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ था। अब बताओ, अगर गाड़ी में स्थिति में बदलाव कब हो सकता है। अगर गाड़ी विरामावस्था में है तो स्थिति में बदलाव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा कि अगर गाड़ी विरामावस्था में है तो स्थिति में बदलाव नहीं होगा। तो जब स्थिति में बदलाव नहीं होगा, जैसे कि विरामावस्था बता रहे हैं कि विरामावस्था में क्या क्या होता है। विरामावस्था में स्थिति में बदलाव नहीं होगा। नो मतलब कि लिख देते हैं स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, है ना, कोई परिवर्तन नहीं। तो दूरी क्या होगा विरामावस्था के केस में, तय किया गया दूरी क्या होगा किसी भी समय अंतराल में, शून्य होगा। जब स्थिति में बदलाव ही नहीं हो रहा है तो दूरी की कहाँ से तय होगा। विरामावस्था में चाल कितना होगा, त्वरण कितना होगा, सब शून्य होगा। यही होता है विरामावस्था। ठीक है, ये सब बता सकते हैं कि विरामावस्था में क्या क्या चीज़ होता है। इतना चीज़ समझ में आया। हाँ, अब इस सारी चीज़ को हम लोग यहाँ तक समझ गए लोग। 40 हो गया है समय। ठीक है, हम लोग का अपना अब ये जो मेन चीज़ था, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना लोग। अब बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, इन सारा चीज़ जो पढ़े हैं उस लोग को ग्राफ पे कैसे हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ पे कैसे समझ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ग्राफ को देखना और ग्राफ को समझना। ठीक है, अब हम तुम लोग से ग्राफ तो हम कल बताएंगे कि कल कैसे कैसे ग्राफ चलता है, लेकिन ग्राफ का बेसिक जानना चाहते हैं तुम लोग को कितना आता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना अक्ष बनाएं, यह अपना x अक्ष है, यह अपना y अक्ष है। हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन पार दिए, देखना, जैसे कि बहुत सारा बना देते हैं। तीन अभी चलता है, काफ़ी रहेगा। अब बताना हमको, हम एक ऐसा हम एक समानांतर लाइन पढ़े जो किसके समानांतर है, x के समानांतर है। तो तुमको ये बताना है कि ये जो हमारा पहला ग्राफ है इसमें किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज नहीं हो रहा है।
एक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स में बदलाव हो रहा है कि नहीं, वाई में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बताओ, हाँ और बताओ, ये बताया विकास, विकास बोल रहा है कि एक्स में बदलाव हो रहा है, वाई में बदलाव नहीं हो रहा है। और बताओ ये कौन है, दोनों बताओ, रतन और निशांत। हाँ किस में बदलाव हो रहा है। हाँ अभी विकास अब बोल रहा है कि एक्स में बदलाव नहीं हो रहा है, एक्स में बदलाव हो रहा है वाई में नहीं, यही ना बोल रहा है। हाँ वाई में हो रहा है, एक्स में नहीं हो रहा है, ठीक है तुम ये बोला था, ये हमको याद है। तुम बोला था कि वाई में बदलाव हो रहा है, एक्स में नहीं हो रहा है। और बोलो। गति में, हम यहाँ गति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही मैथ का बात कर रहे हैं कि एक्स का वैल्यू में बदलाव हो रहा है कि नहीं। गति के बाद कल किया जाएगा अब इसमें। हाँ हाँ तुम अब कहना चाहते हो कि एक्स में बदलाव हो रहा है, वाई में नहीं हो रहा है, और विकास इसका उल्टा बोला था, वो बोला था कि एक्स में बदलाव नहीं हो रहा है, वाई में हो रहा है। और निशान तुम्हारे को कुछ लग रहा है इसमें। अच्छा कोई समझा सकता है अपना आंसर बताने का कारण कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हाँ बताओ कैसे वेरीफाई करोगे। हाँ एक्स में मान बढ़ते जाएगा, सिंपल सा बात है, दो गो पॉइंट लेके हम लोग पता कर सकते हैं। और नहीं तो ए और बी दो गो पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। तो जब ए पे चेक करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू होगा, कितना होगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू, मान लेते हैं कि 2 होगा, तो बी पे कुछ बढ़ के 5 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर वाई पे डालेंगे तो दोनों का वाई सेम ही जगह पे आएगा, तो एक ही जगह पे आएगा, तो यहाँ पे कुछ हमको 6 ले लेते हैं। तो अब बताओ ए का, हाँ ऊपर जाते तब बढ़ता था, यहाँ बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, ए का कॉमा कॉमा में कितना रखेंगे। ए का एक्स कॉमा वाई लिखने आता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि नहीं आता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 2 कॉमा, हाँ एक्स निर्देशांक ए का हो गया 2 और वाई निर्देशांक हो गया 6। पढ़ा है लोग कि नहीं पढ़ा है, सब बता दो। पढ़े हैं। 5 को 6 होगा, तो अब इसमें देखो कौन बदल गया, वाई तो सेम रह गया, 6 से 6 रह गया, लेकिन एक्स 2 से 5 में चला गया, चला गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो क्या होगा। हाँ एक्स वाई में बदलाव केवल होगा, एक्स में बदलाव नहीं होगा, इसमें एक्स फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, दोनों में बदलाव होगा, एक्स में भी बदलाव होगा, वाई में भी बदलाव होगा, होगा ना। यही चीज़ समझाना चाहते थे कि ग्राफ देख के पहले पता चलना चाहिए कि किस में बदलाव हो रहा है, किस में बदलाव नहीं हो रहा है। अब हम लोग जो ऐसा बना, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है क्या, कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, लोग शर्माना नहीं है, पूछो। बोलो। डाउट है कोई, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज़ होता है, हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा मान के चलते हैं वाई को हम लोग अपना आउटपुट मानते हैं, क्या मानते हैं, आउटपुट, और एक्स को हम लोग कहते हैं कि अपना इनपुट है, मतलब कि इसको बोलते हैं कि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं ना कि एक्स पे वाई क्या कर रहा है कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स जब बदलेगा तो वाई भी बदलेगा, ऐसा नहीं मान के चलते हैं कि वाई बदलेगा तो एक्स बदलेगा, समझ रहा है ना। हम लोग ये मान के चलते हैं कि वाई बदलेगा कब, जब एक्स बदलेगा तब, मतलब कि हम लोग एक्स का चेक करते हैं और एक्स के बदलने के साथ वाई पर प्रभाव देखते हैं, ऐसा हम लोग का विचार रहता है। इसलिए हम एक्स को इनपुट बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक्स पे देखते हैं और एक्स में बदलाव देख के चेक करते हैं कि वाई में क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में क्या है कि एक्स में बदलाव के साथ वाई में क्या बदलाव है, कोई नहीं, वाई में बदलाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो बोलेंगे कि वाई में कोई बदलाव नहीं है एक्स में बदलाव के साथ। और दूसरा सिचुएशन में क्या है कि एक्स में बदलाव नहीं हो रहा है लेकिन वाई में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जा रहा है, ऐसा के है ना।
और तीसरा सिचुएशन में क्या है कि एक्स में बदलाव हो रहा है, उसी के हिसाब से वाई में भी अपना कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। ये सारा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा जब हम लोग कल ग्राफ को पढ़ेंगे, ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा चीज़ बदल रहा है। कहीं पे स्थिति बदल रहा होगा समय के साथ, तो हम लोग का हमेशा जब देखोगे ग्राफ बनाएंगे तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा ज़्यादातर केस में? समय से। देखेगो कल ना, तो एक्स जो होगा हम लोग का समय का काम करेगा ग्राफ के केस में, और वाई किस चीज़ का काम करेगा? कभी स्थिति का काम करेगा, कभी वेग का काम करेगा, कभी त्वरण का काम करेगा। तो वाई बदलते रहेगा और एक्स क्या रहेगा? फिक्स रहेगा अपना समय। यही तुम लोग को कल देखने को मिलेगा ग्राफ के केस में। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? समय। और वाई को क्या बना दिया है यहाँ पे? दूरी। और दिखाते हैं ग्राफ, और ग्राफ होगा तुमको इसमें। देखो यहाँ पे एक्स को क्या बनाया है? समय। यहाँ पे भी क्या बनाया है? दूरी। यहाँ पे एक्स को क्या बनाया है? वेग को क्या, यहाँ पे इसी वाई को क्या बनाया है? वेग। तो अब ये सब का मीनिंग समझेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ में ये सब का क्या मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, एक सब जगह समय, लेकिन ये सब जगह वेग है इसमें, वाई। तो ये सारा चीज़ अपना होता है। ठीक है, इसको हम लोग कल देखा जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा समझने में, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समझ में आया कि नहीं ये बताओ लोग, है ना?